अर्ली 90s में फिनिक्स एरिजोना की इकोनॉमी बहुत खराब हालत में थी। ऑथर रॉबर्ट की उसकी टीवी देख रहे थे, तभी टीवी पर एक फाइनेंशियल प्लानर का इंटरव्यू शुरू हुआ। उनकी सभी के लिए एडवाइस थी कि हर महीने $100 सेव करो और आप 40 साल में मल्टी मिलीनियर बन जाओगे। हर महीने पैसे सेव करना अच्छा तरीका है। ये वो तरीका है जिसे ज्यादातर लोग चूज करते हैं। लेकिन इस ऑप्शन में ये प्रॉब्लम है कि आप अपना नजरिया ब्लॉक कर रहे हो। आपके पैसे और ज्यादा तेजी से बढ़ने के कई ऑप्शंस आपके सामने हैं, लेकिन आप उनका फायदा नहीं उठा पाओगे। हम सेविंग पर मंथ ऑप्शन चूज कर लेते हैं। कई बार इसकी वजह सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है और ये सब हमारी नॉलेज की कमी के कारण होता है। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना है तो आपको नॉलेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको पता है कि आप उतना पैसा कहां पर और क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो सट्टेबाजी नहीं होती। और अगर आप बिना रिसर्च किए दूसरों के कहने पर कहीं भी अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो और फिर भगवान से प्रार्थना कर रहे हो तो ये पूरी तरीके से सट्टेबाजी है। लेकिन अमीर लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। वो वहां से भी पैसे बनाते हैं जहां पैसे लगाने से सब लोग डर रहे होते हैं। अमीर लोग निडरता से पैसा इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज होता है। बेशक रिस्क हमेशा होता है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट एक इंसान के लिए बहुत रिस्की होती है, दूसरे बंदे को वही इन्वेस्टमेंट इतनी रिस्की नहीं लगती। और यही कारण है कि ऑथर सभी को स्टॉक्स और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने नॉलेज पर इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं। सबसे बड़ी और गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज आंखों से नहीं बल्कि हमारे माइंड से देखी जाती है। अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोगों के गरीब होने का कारण उनके हारने का डर होता है। विनर्स कभी हारने से नहीं डरते, लूजर्स डरते हैं। हारना प्रोसेस का हिस्सा होता है। जो लोग फेलियर को अवॉइड करते हैं वो लोग सक्सेस को भी अवॉइड कर देते हैं। ऑथर पैसों को टेनिस के गेम की तरह देखते हैं। अगर कोई प्लेयर टेनिस में हारता है तो वो नेट के उस तरफ जाकर अपने ओपोनेंट से स्माइल करते हुए कहता है, मिलते हैं अगले शटल में। इसी तरह हमें अपनी फाइनेंशियल जर्नी में हार मिलने पर निराश नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टर्स को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहला और कॉमन टाइप वो है जिसमें इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए पैकेज्ड ऑफर ढूंढता है। ये लोग रियल एस्टेट कंपनी, स्टॉक ब्रोकर या फाइनेंशियल प्लानर के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। ये ठीक ऐसा है जैसे हम कंप्यूटर शॉप पर जाकर शेल्फ पर रखा हुआ कंप्यूटर खरीद कर घर ले आते हैं। दूसरा टाइप वो है जो खुद इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। ये ऐसे लोगों को अपने साथ रखता है जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना जानते हो। ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी इच्छा अनुसार कंप्यूटर के पार्ट्स खरीदकर उसे खुद से असेंबल करते हैं। अगर आप भी दूसरे टाइप के इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आपको ये 3 स्किल डेवलप करनी होगी। नंबर 3, फाइंड अपॉर्चुनिटीज। अपना नॉलेज इंप्रूव करके हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखो। नंबर 2, रेज मनी। बैंक से लोन मत लो, अपनी सैलरी से थोड़ा थोड़ा सेव करो और उस सेविंग से एसेट खरीदना शुरू करो। और अगर आप नहीं जानते कि एसेट क्या होता है तो आप आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। पहले आप अपने लिए एसेट्स बनाओ और वो एसेट्स आपके लिए एंड तक पैसे बनाते रहेंगे। नंबर 1, ऑर्गेनाइज स्मार्ट पीपल। हमेशा आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग आपके साथ होना चाहिए जो आपको समय समय पर एडवाइस दे सकते हैं। जब आपको एडवाइस की जरूरत हो तो अपना एडवाइजर बहुत ध्यान से सुने। रिस्क हमेशा होगा लेकिन उसे मैनेज करना सीखो, अवॉइड करना नहीं।